अभी मैं फिर समझा रहा हूं कि जैसे आप अपने बच्चों के चेहरे मायूस देखते हैं, आप उनको चॉकलेट भी लाके देते हैं, आप उनको जो मांगो वही आप देते हो, अच्छे कपड़े देते हो, घुमाकर भी लाते हो, गाड़ी में भी घुमाते हो, फिर भी बच्चा अगर मायूसी के साथ बैठ जाए, आप 3 दिन लगातार उसको पूछते रहो, बेटी तुझे हुआ क्या है, बेटा तुझे हुआ क्या है, और वो कुछ ना बोले, उससे ज्यादा दुख आपको होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, जब तू चिंता में जाती है, सोते हुए, उठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए चिंता करती है, जब तू चिंता करता है तब शैतान के पास बड़ा बहाना होता है, और वो बहाने को लेकर आपकी ब्लेसिंग जो मैं देना चाहता हूं, मैंने क्या कहा, अगर पोस्टमैन, अगर डाकिया सही समय पर, सही टाइम पर, सही एड्रेस पर आपका कोरियर, आपका पार्सल पहुंचा सकता है, तो मैं भी सही टाइम पर, मैं 10 साल नहीं लगाऊंगा, मैं 15 साल तुझे बच्चा देने में, मकान देने में, बिजनेस खड़ा करने में नहीं लगाऊंगा, मैं तेरे बच्चों को कामयाबी करने में 20 साल नहीं लगेंगे, तेरे बच्चे 1 साल में भी कामयाब हो सकते हैं, तेरे बच्चे देश विदेश की धरती पर 3 बार रिफ्यूजल नहीं लगेगा, 5 बार रिफ्यूजल नहीं लगेगा, अरे पहली बार जाएंगे, पहली बार वीजा ब्लेसिंग आएगी, तेरे बच्चों के कोई पैसे नहीं ठगेगा। लेकिन अगर तुझे मेरी बात समझ में आएगी तो मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर पार्सल, अगर कोरियर सही टाइम पे आपके घर सही एड्रेस पर पहुंच सकता है, तो परमेश्वर बोलता है मैं भी सही टाइम पर सही इंसान को उसकी जो आशीष है सही समय पर दे सकता हूं, सही समय पर। मैं 10 साल नहीं लगाऊंगा। आपके पास बहाना है, आप बोलते हैं कि मुझे 10 सालों के बच्चा नहीं मिला, लेकिन आपने कभी अपनी गलती चेक नहीं किया। बस इतनी सी बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। अगर तुझे ये बात समझ में आ गई तो जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 15 महीने, 3 महीने वाला काम है ना, वो 15 मिनट के बाद वचन सुनते ही आज हो जाएगा। आज खुदा के कलाम को सुनते ही आपकी चिंता परमानेंट उखड़ जाएगी। चाहे वो हस्बैंड की है, चाहे वो नशे की है, चाहे वो कारोबार की है, चाहे बिजनेस की है, चाहे वो बच्चों की शादी की है, चाहे रिश्तों की है, चाहे वीजा की है, चाहे पीआर की है, आज से तू चिंता करना छोड़ दे। और अगर तूने ये फैसला सच्चे मन से ले लिया, फैसला सब लेते हैं, लेकिन फैसले पर खड़े भी रहना है कि आज से मैं अपनी जवान बेटियां, 3-3 बेटियों की चिंता नहीं करूंगी। आज से मैं 4-4 मेरी जवान बेटियां हैं, मैं चिंता नहीं करूंगी। अगर आपने फैसला ले लिया तो परमेश्वर आज ही आपको वो आशीषें देंगे, आज जो आप 15 साल से, 10 साल से, 20 साल से सोच रहे थे, वो आज ही आपके पास आएगी। यस, अपनी आंखों को बंद करें सच्चे मन से और निकालें प्रभु के कलाम से लूका की किताब, और उसके बाद वचन में बताऊंगा, आयत में बताऊंगा, लेकिन अपनी आंखों को बंद करें। वचन में जाने से पहले, वचन में जाने से पहले जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों को बंद करें। अगर आज आपको फैसला लेना है तो 2 मिनट आज परमेश्वर की हुजूरी में सच्चे मन से वाचा बांधनी है। अरे बहुत हो गया, 4 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल रोज रो रो कर जिंदगी बिताते हुए, चिंता करते हुए, मेरा हस्बैंड कब ठीक होगा, मेरे बच्चे कब ब्लेसिंग पाएंगे। अरे जो क्वेश्चन है उसको हटा दे, जो तेरे दिमाग में क्वेश्चन है उसे निकाल दे। ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन, ये प्रश्न तेरे दिमाग में घूम रहा है, यही चिंता का सबसे बड़ा कारण है। आज से क्वेश्चन तेरे पास नहीं होना चाहिए, आज से तेरे पास उत्तर होना चाहिए, उत्तर, आंसर होना चाहिए। अरे 2 साल नहीं, 2 मिनट में मेरी आशीष आने वाली है। आज 2 मिनट सब लोग शांत होकर परमेश्वर को मन में धन्यवाद करेंगे और पश्चाताप करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर को आपने बहुत बार शोकित किया है। जो इधर उधर घूम रहे हैं, जिनका ध्यान इधर भटक रहा है, मैं चाहता हूं कि सबसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, प्लीज ये प्रकाशन मुझे पवित्र आत्मा ने दिया, प्लीज मेरी बात को आप ध्यान से सुने और समझें। ये मेरी बात नहीं, मेरे परमेश्वर की है। आप प्लीज, आपके जीवन भर जो भी आपका बिजनेस है, कारोबार है, आप 2 साल से प्रभु में आए हैं, 20 साल से हैं, बचपन से हैं, लेकिन आप केवल 2 मिनट सच्चे मन से, केवल 2 मिनट सच्चे मन से आज आप पश्चाताप कर सकते हैं। आप पश्चाताप करें और कह दे, परमेश्वर मैं आज पश्चाताप करता हूं, मैंने बहुत बार चिंताएं की हैं, बिना मतलब के
तेरे वचन में लिखा है मुझ पर भरोसा कर, मैं आज से केवल तुझ पर भरोसा करूंगी और मेरी आशीष, मेरी चंगाई मुझे जरूर मिलेगी। मैं आज मन फिराता हूं, आज से मैं फैसला लेता हूं कि मैं चिंता नहीं करूंगा। जो आपकी प्रार्थनाएं हैं, जो आप परमेश्वर से चाहते हैं, आप अभी के अभी प्रभु के सामने रखिए, अभी के अभी शांत होकर। और जितनी बार भी आपने चिंताएं की हैं, सोते हुए, खाना बनाते हुए, खाते हुए, काम करते हुए, बचपन से लेकर आज तक, 10 साल से, 5 साल से, 3 साल से, उन चिंताओं को याद करके आज पश्चाताप करें और प्रभु से वाचा बांधे कि मैं आज के बाद चिंता नहीं करूंगा, मेरा भरोसा केवल तुझ पर है। ऐसे प्रार्थना करें। 2 मिनट कोई बात नहीं करेगा, प्लीज। फिर से कहें हालेलुया, फिर से कहें हालेलुया। जिन लोगों ने आज सच्चे मन से पश्चाताप किया, उनके लिए भविष्यवाणी, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज मैं भविष्यवाणी करूंगा और तुम आशीष पाओगे। और ध्यान से मेरी बात को सुने। जब आप चिंता करते हैं, मैंने कहा ना, ये प्रकाशन परमेश्वर की ओर से है। जब आप चिंता करते हैं तो उसका सीधा 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 मतलब कि आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। उसका उदाहरण, एक उदाहरण से हम सब समझेंगे। एक छोटा बच्चा, ध्यान से सुने, एक छोटा बच्चा बाजार में जाता है और वो एक दुकान पर सामने एक चीज को देखता है, उसे बड़ी पसंद आती है। और जैसे ही वो चीज उसको, उसका मन एकदम से उसको टारगेट करता है कि तू ले ले, वो खाने की ये चीज है या कोई भी उसको मनपसंद चीज है। अभी 4-5 साल का बच्चा है। ध्यान से सुनना सब लोग, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल पवित्र आत्मा ने आपके लिए भेजा है। अगर एक छोटा बच्चा 4-5 साल का है या 8 साल का है और वो बाजार में अपनी मम्मी पापा के साथ चल रहा है और उसको बाजार में एक चीज पसंद आती है और वो बड़े दिन से, बड़े टाइम से उसके मन में वो ख्याल था कि मैं एक दिन बाजार में जाऊंगा और उस चीज को लेकर आऊंगा, मैं भी अपने कमरे में रखूंगा, या मैं उसे पहनूंगा या मैं उसे खाऊंगा। जो भी उसके मन पसंद वाली चीज थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और अचानक क्या होता है, अचानक जैसे ही वो दुकान के पास पहुंचते हैं, 2 लोग उससे पहले लाइन में लगे थे और चीज एक थी और कोई उसको लेकर चला जाता है। वो चीज खत्म हो जाती है और वो बच्चा बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके मम्मी पापा जल्दी से बाजार में उसको लेकर नहीं जाते, या वो गरीब परिवार से थे या हो सकता है मध्यम वर्ग से हो, लेकिन वो बड़ी कीमती चीज है, वो अपने कमरे में सजाना चाहता है, या अपने, हो सकता है उसके पहनने की कोई शर्ट हो या उसकी जैकेट हो, कुछ भी, कोई भी एग्जाम्पल आप लेकर समझ सकते हैं। और जब वो बच्चा जैसे ही सामने दौड़ता हुआ उस दुकान पर पहुंचता है और उस दुकान पर पहुंचते ही वो दुकान वाला बोलता है तो खत्म होगी, लास्ट पीस था। उसके मम्मी डैडी पूछते हैं दोबारा कब आएगा? क्या ये तो मैं दिल्ली से लेकर आऊंगा, अब तो महीना 2 महीना लगेगा, पता नहीं इसके साथ का दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंपनी ने स्टॉक को बंद कर दिया। और आपके साथ भी ऐसा होता है कि कंपनी उस स्टॉक को बंद कर देती है और आप फिर
आप उस चीज को तरसते कि यार वही चीज मिल जाती, वही चीज मिल जाती है। पता नहीं कंपनियां क्यों बंद कर देती हैं। आपका भी मन टेंशन में हो जाता है, उस बच्चे का भी मन ऐसी टेंशन में चला गया और उसने जिद को पकड़ लिया, वो मायूस हो गया। और उसकी मम्मी डैडी ने उसको क्या कहा, ध्यान से सुने, बेटे मैं तेरा बाप हूं, मैं जब तक तू घर नहीं पहुंचेगा ना, तेरे घर जाने से पहले मैं चीज घर पहुंचा दूंगा, लेकिन रो मत। ध्यान से सुनना। उसके बाप ने सीना फुलाकर वादा किया। वो बाजार में ही रोने लग गया, नीचे बैठ गया। मैं कब से बोल रहा था, आपके पास पैसे नहीं थे, मैं कब से बोल रहा था वो दुकान पे वो चीज मुझे लेनी है, मुझे लेनी है। आपने इतना टाइम लगा दिया, मुझे चीज लेकर नहीं दी, और आज मैं चीज लेने आया तो वो चीज खत्म हो गई, मुझे नहीं पता, मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। उन्हें रोना शुरू कर दिया। और जब रोना शुरू किया तो जरा ध्यान से बात को समझना। उसके पिता ने उसे वायदा किया, उसकी मां उसको देखकर टेंशन में आ गई और बाप ने कहा चुप, तू भी चुप कर। उसके बाप ने उसको खड़ा किया और बात सुन बेटे, मैं तेरा बाप हूं, मुझ पे भरोसा कर। आज जो तू 1.5-2 साल से चीज मांग रहा है, आज कोई बात नहीं। जैसे छोटे बच्चे साइकिल मांगते हैं, आप समझ रहे हो, साइकिल का एक चाव होता है बच्चों को, छोटी सी रिक्शा का एक चाव होता है। माँ बाप उसको अभी नहीं अगले साल, अभी नहीं अगले साल। जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है, मोटरसाइकिल। तो माँ बाप मीठी गोली देते हैं, बेटे इस साल नहीं अगले साल, इस साल नहीं अगले साल। और जब आप जरा उस बात को, उसके मन की भावना को समझना, बच्चे ने जिद पकड़ लिया और बोलता है कि मुझे तो अभी चाहिए। और पिता ने, मां तो बेचारी कमजोर थी, लेकिन पिता ने फैसला किया कि तू घबरा मत, मैं तुझे बोल रहा हूं, यहां से तू घर नहीं पहुंचेगा या कल की सुबह नहीं आएगी, 24 घंटे कल के दिन, आज की रात बिता ले, कल मैं जहां से मर्जी पैदा करके लाऊं, जहां से मर्जी लाऊं, मेरा वायदा है तेरे घर पर यह चीज खड़ी होगी। अब आप ये बताओ, सब लोग तालियां तो बजा रहे हैं उसके बाप का हौसला देखकर। अब जरा उस बच्चे की तरफ देखो, तालियां आपने बजाई उसके बाप के हौसला देखकर। अब जरा उस बच्चे की ओर देखो, क्या वो बच्चा विश्वास करेगा? 2 साल हो गए, 2 साल बाद आज बाजार में लेके आया और मुझे कह रहा है कल सुबह दे दूंगा। बाजार में एक ही दुकान है जिसके पास फ्रेंचाइजी है, जिसके पास एजेंसी है, वो एजेंसी वाला खुद कह रहा है दिल्ली तक पहले मिलेगी, दिल्ली जाने में और आने में 3 दिन लग जाएंगे, मुझे गोली दे रहा है, मेरा बाप ही मुझे गोली दे रहा है। बच्चा विश्वास करेगा? बोलो करेगा? अरे बोलो करेगा? नहीं करेगा ना। भले ही बाप कितना मर्जी हौसला दिखा ले, नहीं करेगा। यही बात, यही हालत आप सब परमेश्वर के बच्चे हैं। प्रभु कहता है अरे मैं प्रभु हूं, मुझ पे भरोसा कर। अरे मैं रात निकलना तो बहुत दूर की बात है, रात शुरू होने से पहले भी पैदा कर सकता हूं। सुप्रीम पावर, सारी दुनिया की शक्तियां मेरे पास हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं असंभव को संभव बना सकता हूं। लेकिन तेरा विश्वास कहां है? तेरी सुई तो अटक गई है, तेरी सुई तो अटक गई उस दुकान पर, तेरी सुई तो अटक गई उस चीज पर, उस समय पर। तेरा भरोसा कहां से आएगा? आएगा नहीं आएगा ना। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि जब मैं वायदा करता हूं कि तू घबरा मत, शैतान जितना मर्जी जैसी मर्जी हालात बना ले। उस शैतान ने हालात बनाया था ना, बच्चा जब दुकान पर गया तो उसके लेने से पहले 2 लोग पहले लेकर चले गए। उसके लेने से पहले 2 मिनट पहले किसी कस्टमर को भेज दिया और उसकी चीज खत्म हो गई। शैतान ने उसके साथ छल किया। आपके साथ भी शैतान छल करता है। यही बात अगर आज आपको समझ में आ गई ना, नहीं आई ना, मैं दोबारा समझाता हूं, आज आपका समझना बहुत जरूरी है। फिर से सुने, जब माता पिता ने फैसला लिया कि तू चिंता मत कर, भले ही चीज खत्म हो गई है, मेरी बात पर भरोसा कर, मैं तेरा बाप हूं, बाप। अरे घर चलते ही, सुबह होते ही मैं पैदा कर दूंगा, मैं जहां से मर्जी मंगाऊं मैं मंगा कर दूंगा, तू मेरी संतान है। एक बाप वायदा करता है। लेकिन बेटा, आप समझदार हैं, क्या विश्वास करेगा? ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में बेटा विश्वास करेगा? नहीं करेगा ना। यही बात जब आप चर्च में आते हैं, जब भविष्यवाणी होती है इसी साल में तुझे संतान मिलेगी, अरे भले ही 14 साल हो गए,
मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी गर्भ को इसी साल में आशीष दूंगा, मैं तुझे तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। ऐसे ही आपको भी विश्वास नहीं होता, ऐसे ही आपको भी विश्वास नहीं होता। नहीं नहीं, ये तो मीठी गोली सी लग रही है, प्रॉफिट जी तो हमेशा बोलते रहते हैं। आप फिर नेगेटिव हो जाते हैं और चिंता में चले जाते हैं। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। चिंता मत कर, मुझ पर भरोसा कर। अरे मैं रातों रात तो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तेरी आशीष स्वर से उतर आएगी। अरे मरे हुए शरीर के अंदर मैं जान डाल सकता हूं, मरे हुए शरीर के अंदर मैं जान डाल सकता हूं। तू क्यों चिंता करता है? बोल हालेलुया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही तुम्हारी सबकी हालत है। जो चीज तुम्हें मिलती नहीं है उस पर सुई अटक जाती है, और अपने ही बाप पर भरोसा करना आप कमजोर हो जाते हैं और अपने ही बाप पर भरोसा नहीं करते। उल्टा आप चिंता, और जब वो चीज नहीं मिलती, और जब वो चीज नहीं मिलेगी और घर जाते उस बच्चे को लोग ताना मारेंगे, देखा नहीं मिली ना, तेरे बाप ने तुझे गोली दी है, नहीं मिलेगी। आप चिंता करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना? करेंगे कि नहीं? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। और अगर आज समझ में आ गई तो आज चिंता हमेशा के लिए उखड़ जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, बात की गहराई को समझना, परमेश्वर के प्रेम को समझना। आज अपनी वैल्यू आपको पता चलेगी जब कलाम खुलेगा, जब प्रभु का वचन खुलेगा। जितने भी लोग इधर उधर ध्यान भटका कर घूम रहे हैं, जिनका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, जो लोग अभी भी चिंता में घूम रहे हैं, जो लोग परमेश्वर की बात को ठीक से समझ नहीं पाए, जिन्होंने 10 साल 15 साल 5 साल परमेश्वर में आकर अपना विश्वास तो बढ़ाया, अपनी प्रार्थना भी बढ़ाई, अपने आत्मिक उन्नति भी बढ़ाई, लेकिन चिंता करना नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों को परमेश्वर आज समझाना चाहते हैं, अपना मन फिरा। जो तूने आज पश्चाताप किया है ना, तेरे पश्चाताप का प्रतिफल मैं अभी के अभी देने वाला हूं, अभी के अभी। मेरी बात को हल्के मत लेना। निकालें प्रभु के कलाम से लूका की किताब और उसका पढ़ेंगे। लूका की किताब 12वां अध्याय और पढ़ें 24 और 25 को हम पढ़ेंगे। 24 को जल्दी 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 फिर से कहें हालेलुया। हाँ जी, आप माता पिता का रोल अदा कर रहे हैं या बच्चे का? बोलकर होता है। इस समय दुकान सामने है, हालेलुया, वो चीज भी सामने है, आपको मिलने वाली है। आप रोल किसका अदा कर रहे हैं? माता पिता जो बाजार में लेकर आए हैं, या बच्चा बनकर आप चीज लेने आए हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आज मिलेगी मिलेगी मिलेगी, जल्दी बोलो। हैं? बच्चा बनकर। तो फिर आज विश्वास करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो चीज तुम्हें यहां पर दिखाई दे ना दे, लेकिन आज परमेश्वर तुम्हारी झोलियां भर कर भेजेगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।